Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel TechWings Infotech. फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो टैली प्राइम एडिट लॉक के ऊपर है। जैसे कि आपको पता है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एवरी कस्टमर जिसकी कंपनी एमसीए के अंडर में आती है, उनको एडिट लॉक का सॉफ्टवेयर यूज करना कंपलसरी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी किया गया है। टैली प्राइम में फ्रॉम द लास्ट ईयर 1/4/2022 उसी दिन से ही एडिट लॉग अवेलेबल है टैली प्राइम में। तो चलिए देखते हैं आप कहां से और कैसे एडिट लॉग को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। टैली सॉल्यूशंस का वेबसाइट में आप जैसे ही जाएंगे और आप डाउनलोड में जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा जो नॉर्मल टैली प्राइम है, रेगुलर वाला जो हम लोग यूज करते हैं। और उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं, वहां पे लिखा है टैली प्राइम एडिट लॉग। रिलीज जो भी होगा उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वंस आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो देखिए डेस्कटॉप में आपको दो अलग अलग आइकॉन दिख रहा होगा। ये टैली प्राइम 1 जो लिखा है, ये है जो नॉर्मल टैली प्राइम हम लोग यूज करते हैं और रेगुलरली जो डाउनलोड करके हम लोग काम करते थे। अब एडिट लॉग जो भी यूज किए होंगे, उनका आइकॉन कुछ इस तरह दिखेगा। ई एल आइकॉन के ऊपर ही लिखा होगा टैली प्राइम एडिट लॉग, जो लिखा है उसके आइकॉन के ऊपर ही लिखा है ई एल। ई एल लिखा है मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ये एडिट लॉग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? टैली प्राइम में आपके पास एक ऑप्शन है, आप एडिट लॉग को कभी भी यस कभी भी नो कर सकते हैं। बट अगर आप एडिट लॉग का ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, आपको वहां पे वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। नो करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और बाय डिफॉल्ट वो यस ही रहेगा। तो अब चलिए मैं आपको टैली प्राइम भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा टैली प्राइम है जो रेगुलर वाला यूज होता है। इसमें भी ओपन करने के बाद कैसे पता चलता है? लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए, वहां लिखा है टैली प्राइम सिल्वर। लेफ्ट टॉप में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली के ऊपर टैली प्राइम सिल्वर। अब मैं अगर एडिट लॉग का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूं तो वहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड टॉप में क्या लिख रहा है? टैली प्राइम एडिट लॉग सिल्वर। यहां पे इस तरह से लिखेगा, मतलब टैली प्राइम एडिट लॉग के साथ अगर दिखा रहा है, दैट मीन्स आपने जो सॉफ्टवेयर ओपन किया है वो एडिट लॉग का सॉफ्टवेयर है। चलिए एक बार कंपनीज ओपन करते हैं इसमें, और कंपनीज के अंदर कहाँ पे क्या है वो चीजें मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये मेरी कंपनी ओपन हुई है। मैं दोनों सॉफ्टवेयर ओपन किया हूं। सबसे पहले जो रेगुलर वाला उसमें दिखा देता हूं। आप जब कंपनी अल्टर स्क्रीन में जाते हैं, अल्टर स्क्रीन में जाने के बाद आपको राइट हैंड साइड F12 प्रेस करना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है सिलेक्ट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी। इसको अगर आप यस करते हैं, दैट मीन्स ये जो नॉर्मल टैली में भी आप एडिट लॉग को यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो उसको नो कर सकते हैं। बट अगर आप एडिट लॉग का सॉफ्टवेयर में जाते हैं और वहां पे मैं अगर अल्ट्रेशन मोड में जाता हूं, तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ F12 प्रेस करता हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं यस या नो कर सकूं। दैट मीन्स ये इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट है कि आप अगर इसको यूज करते हैं तो दैट मीन्स एडिट लॉग इसमें एनेबल्ड है। देर इज नो ऑप्शन टू डिसेबल। बट इन ए रेगुलर टैली प्राइम, if someone wants, he can or she can use whenever they like, or they can disable whenever they like। अगर उनको भी लगता है कि हाँ हमारी कंपनी में भी यूज होना चाहिए, तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं और रेगुलर टेलीप्राइम में ही और उसमें एनेबल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एडिट लॉग का ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़े। तो दोस्तों, ये रहा कि आप कहां से डाउनलोड करेंगे और कहां से यस नो का ऑप्शन एनेबल करेंगे नॉर्मल टेलीप्राइम में। बाय डिफॉल्ट टेलीप्राइम का एडिट लॉग में यस नो का ऑप्शन नहीं है, वो इनबिल्ट आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है। अब आते हैं, थोड़ा समझते हैं एडिट लॉग होता क्या है। एडिट लॉग का मतलब होता है, अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, इट इज ए कैमरा फॉर योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि 24 आवर्स ऑन रहता है। आप क्या एक्टिविटीज करते हो, वो सारी चीज का वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ताकि
एक एडमिन या कोई भी अथॉरिटी उसको चेक कर सके। आपने कितनी बार एक एंट्री को ओपन किया, कब डिलीट किए, क्या डिलीट किए, वो सारा रिकॉर्ड रहेगा। आप कौन सा कैंसिल किए, क्या एडिट किए, कितनी बार एडिट किए, आप कहाँ से कोई दूसरे डाटा से डाटा को इंपोर्ट किए, वो सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। नॉर्मल एक एंट्री अगर हो चुकी है, उसमें आपने एक फुल स्टॉप भी ऐड किया नरेशन में, दैट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड। दैट मीन्स आप जब अपनी अकाउंटिंग करते हैं टैली प्राइम में, एडिट लॉग के सॉफ्टवेयर में, तो आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटीज, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स आपका रिकॉर्ड होके रहता है और वो सेव रहता है। उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर एडिट लॉग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं और आज मैंने एक एंट्री की, हो सकता है उस एंट्री को मैं 2 बार सिर्फ ओपन ही किया हूं और उसके बाद अलावा कुछ नहीं किया हूं। मतलब एक बार एंट्री किया, मैं सेव कर दिया। हो सकता है रीचेक करने के लिए मैं उसको फिर से ओपन करूंगा। तो ये रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा कि आपने ये एंट्री एंट्री की है, इस यूजर ने एंट्री की है, इतने टाइम पे किया है, इतने डेट पे किया है, और यही यूजर फिर से इसको दोबारा ओपन किया है इस टाइम पे, इस डेट पे, बट हाँ, इस बार कोई चेंजेस नहीं किया। दैट मीन्स आप जो भी कर रहे हैं, हर एक चीज का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मेंटेन हो रहा है, हर एक लॉग कहीं ना कहीं मेंटेन हो रहा है। इट्स लाइक अ कैमरा इनसाइड ए रूम, एवरी एक्टिविटीज इज बीइंग ट्रैक्ड। सो अगर मेरी कंपनी एमसीए के अंडर में है, दैट मीन्स आई शुड मैंडेटरी यूज द एडिट लॉग सॉफ्टवेयर ऑफ टैली प्राइम। और मेरी कंपनी अगर एमसीए के अंडर में नहीं है, बट फिर भी मुझे अगर ये फीचर अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए क्या है, मैं नॉर्मल टैली प्राइम यूज करूंगा। और नॉर्मल टैली प्राइम में भी वो फीचर है कंपनी के अल्ट्रेशन स्क्रीन पे, जहां पे मैं एडिट लॉग जब चाहे यूज करूं और जब चाहे उसको नो कर दूं। यूज करने के दौरान अगर मेरे सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, और जब मैं नो कर दूंगा, मेरे कोई भी रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रहा एडिट लॉ को समझाने का तरीका। होप आई मेड यू अंडरस्टैंड। और तो चलते हैं एडिट लॉ के सॉफ्टवेयर में कुछ एंट्रीज करके देखते हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूं, ये मेरा टैली प्राइम। टॉप लेफ्ट में देखिए लिखा है टैली प्राइम एडिट लॉग। इसमें हम देखते हैं कुछ एक्टिविटीज करके। सबसे पहले हम आते हैं एक वाउचर एंट्री पे। और वाउचर एंट्री में आने के बाद मैं यहाँ बता दूं, अगर आपका ये टेलीप्राइम एडिट लॉग है, आपको कहीं से भी यस नो करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप अगर इसको डाउनलोड कर लिए हैं और इसमें अगर अपना डाटा आप एंटर कर रहे हैं, डे वन से आपकी सारी एक्टिविटीज ट्रैक होगी, सारा डिटेल्स, सारा लॉग मेंटेन होता रहेगा। तो चलिए, तो मैं आपको डायरेक्ट टेलीप्राइम के एडिट लॉग के सॉफ्टवेयर में ही काम शुरू करवा रहा हूं। तो इसमें कोई यस नो का ऑप्शन है ही नहीं। आप सिंपल डाउनलोड करते हैं टैली सॉल्यूशन से, और डे वन से आप डाटा उसमें लाके आप काम कर सकते हैं। तो ये मेरी एक एंट्री है। सपोज मैं इसका डेट चेंज करता हूं, पहले फाइनेंशियल ईयर 1/4/2023 कर देता हूं, 1/4/2023। और आज के दिन में चलिए एक एंट्री करते हैं, लेट्स से रिसिप्ट एंट्री। और यहाँ पे और एक चीज बताना जरूरी है कि आप इस कंपनी में यूजर्स बना सकते हैं, ताकि पता चले कौन सा यूजर के थ्रू से ये हुआ है। अदरवाइज सारी चीजें एडमिन से हो जाएगी। तो मैं सिंपली एक यूजर बना देता हूं, ताकि मैं आपको डिफरेंस दिखा पाऊं। ASU करके मैंने एक यूजर बना दिया, है ना। और एडमिन मेरा AA है। चलिए, ये मेरा एडमिन से ही हो रहा है काम। सपोज मैं वाउचर एंट्री में गया और मैं यहाँ पे रिसिप्ट एंट्री कर रहा हूँ।
लेट्स से वाउचर नंबर 100, ये हम बैंक ले लेते हैं और ये मेरा कोई भी एक अकाउंट ले लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से 1,50,000 हमने एक एंट्री किया और नरेशन में लिखा बीइंग रिसीव्ड द अमाउंट। जस्ट मैं एक शॉर्ट दिखाता हूं आपको बस देखने के लिए। ये मेरी एक एंट्री हो गई रिसीट वाउचर की। अब मुझे अगर व्यू करना है कि ये एंट्री कौन किया, कब किया, सारी डिटेल्स मुझे अगर उसका लॉग मेंटेन करना है, मैं क्या करता हूँ, मैं डे बुक में गया, जो यहाँ पे मेरी रिसिप्ट एंट्री है या जो भी यहाँ पे एंट्रीज होगी, मैं यहाँ राइट हैंड साइड में आपका ऑप्शन है देखिए बेसिक वैल्यूज, यहाँ पे जो ऑप्शन है बेसिक्स वैल्यूज, वहां पे मैं गया, उसमें देखिए लिखा है सो रिपोर्ट फॉर ऑल वाउचर। दैट मीन्स आपके पास अगर फिल्टर करना है तो आप फिल्टर कर सकते हैं। आपको सारे वाउचर्स देखना है अल्टर एंड नॉन अल्टर्ड, या ओनली अल्टर्ड वाउचर देखना है, या ओनली नॉन अल्टर्ड वाउचर देखना है। तो ये इजी करता है क्योंकि एक दिन में हो सकती है बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो मैं एक एक एंट्री को चेक करूंगा तो मेरे लिए बहुत टाइम वेस्ट है। हो सकता है कोई कोई एंट्रीज में दोबारा एंट्री ही नहीं हुआ है, अल्टर ही नहीं हुआ है, तो वाई शुड आई चेक द दोज एंट्रीज। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ सिर्फ अल्टर्ड वाउचर्स को ही लूंगा ताकि मेरे पास फिल्टर्ड एंट्रीज हो, क्योंकि मेरे को एक्चुअली चेक तो अल्टर वाउचर का ही करना है, तो मैं उस केस में अल्टर वाउचर्स का ले सकता हूँ। बट अभी अगर मैं अल्टर वाउचर में जाऊंगा तो हो सकता है मेरे को यहाँ पे कोई एंट्री ना दिखाए, क्योंकि मैंने एक ही एंट्री की है और उसको मैंने अल्टर किया ही नहीं है। तो मुझे क्या सिलेक्ट करना है, बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाके यहाँ पे ऑल वाउचर्स कर देता हूँ। अब मैं अगर देखूं तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपका एक रिसिप्ट एंट्री हुआ है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में आने के बाद एंटर कीजिएगा, और एंटर करने के बाद आप जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाएगा ऑप्शनल वाउचर्स पे बेसिस ऑफ वैल्यूज में ही आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। इस एंट्री में आप जैसे ही एंटर करेंगे, आपका राइट हैंड साइड देखिए रिलेटेड रिपोर्ट्स बोल के लिखा है। इस रिलेटेड रिपोर्ट्स में आप एंटर करने के बाद यहाँ पे दिखेगा एडिट लॉग, आप इस पे एंटर कर लीजिएगा, तो यहाँ पे बता देगा कि ये आपका एक्टिविटी क्या हुआ है, क्रिएट था, डिलीट था, अल्टर था, क्या है, और यूजर कौन था, और डेट एंड टाइम कब हुआ है। ये इंफॉर्मेशन आपको पहले देता है। फिर आप जैसे ही एंटर करते हैं, आपको ये भी दिखा देता है कि आपका ये क्रिएट ही हुआ है, क्या क्या क्रिएट हुआ है सब आपको दिखा दिया। देर इज नो डिफरेंस बिकॉज आपका ये ओनली क्रिएट मोड में है, इसीलिए वो आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है किसी के साथ। अगर आप इस एंट्री को अल्टर करते हैं, सपोज मैं इसको दोबारा ओपन किया और इसमें कुछ भी एक चीज को मैं अल्टर किया, लेट से 1,50,000 को मैं 1,00,000 कर देता हूं, एंड नरेशन को मैं बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जगत कर देता हूं और इसको रीसेव कर दिया। दैट मीन्स मैंने ओपन किया और उसको अल्टर करके रिसेव किया। तो अगेन मेरे पास अगर फिल्टर करना है डे बुक से, मैं बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाऊंगा, फिल्टर करना है तो यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ, ताकि नंबर ऑफ एंट्रीज मेरी कम हो जाए। उसके बाद मेरे को अगर चेक करना है, उस एंट्री के अंदर जाके रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाना है और यहाँ पे एडिट लॉग पे एंटर करना है। तो अब क्या बता रहा है कि सेकेंड टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम आपने क्रिएट किया, सेकेंड टाइम आपने अल्टर किया है। अल्टर कौन करने वाला कौन है, एडमिन ही है मेरा, यहाँ पे ए जो है वो एडमिन है। तो एडमिन ने अल्टर भी किया है और टाइम भी बता दिया कि ये आपका 7:27 में हुआ है। आप जब इसको एंटर करेंगे, जहां जहां पे आपका चेंजेस हुआ है वो आपका रेड कलर में दिखा दिया। दैट मीन्स इट आइडेंटिफाइज और आपका फोकस अट्रैक्ट करता है वहीं पे जहां पे चेंजेस हुआ है। आपको खोजने का भी कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ओपन करते ही आपको समझ में आ जाएगा। मेरा पहला वर्जन 1 मतलब ये मेरा पहला है, मतलब मैंने इसको क्रिएट किया था। सेकेंड वर्जन मतलब ये कंपेयर करता है पहले से कि सेकेंड में ये क्या है, अल्टर्ड हुआ था। क्या अल्टर्ड हुआ था, नरेशन अल्टर्ड हुआ था। पहला नरेशन में बीइंग रिसीव द अमाउंट था,
सेकंड में ये अल्टर होके बीइंग रिसीव द अमाउंट फ्रॉम जगत हुआ है, ये रेड कलर में आपको आइडेंटिफाई करवा दिया। सेम उसी तरह से अमाउंट भी अल्टर्ड हुआ है, तो इसलिए अमाउंट को भी वो दिखा दिया। फ्रेंड्स, इसी तरह से चाहे वो मास्टर्स हो, आपकी एंट्रीज हो, सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखते हैं क्या डिलीट वाउचर्स भी दिखाता है क्या। एडिट लॉग का मतलब होता है एवरी एक्टिविटीज इज बीइंग ट्रैक्ड। सो लेट्स सी। तो चलिए डिलीट करने से पहले और एक चीज करते हैं। मैं गेटवे ऑफ टैली पे हूँ, डे बुक में आया, उसी एंट्री को ओपन किया, कुछ नहीं कर रहा हूं, सिंपल कंट्रोल ए किया, दैट मीन्स मैं सिर्फ ओपन किया और सेव कर दिया, कुछ एडिट नहीं किया। अब क्या करते हैं, फिर इस एंट्री पे आके रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाते हैं, एडिट लॉग में जाते हैं। तो देखिए आपको क्या बता रहा है, रीसेव्ड, मतलब आप इस एंट्री को तीसरी बार कुछ करने की कोशिश की, बट आपने उसको कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ रीसेट किया, नो चेंजेस। कितने बजे, 7:29। मतलब ये भी बता रहा है कि आप गए तो जरूर थे उस एंट्री पे, बट आपने कुछ नहीं किया और आप उसको सिर्फ रीसेट किए हैं। तो इस एंट्रीज को अगर आप एंटर करेंगे तो नहीं ओपन होगा, क्योंकि आपने कुछ चेंजेस किया ही नहीं। इसलिए वहां दिखा रहा है नो डिफरेंस टू डिस्प्ले एज द वाउचर वाज रिसीव्ड विदाउट एनी चेंजेस। तो इसीलिए दैट मीन्स आप सिंपल अगर ओपन करके भी सेव करते हैं ना, ये आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। बट वेट, मैं अगेन आपको दिखा देता हूं, डिलीट भी अगर होता है तो दिखाता है कि नहीं। चलिए उसी वाउचर में जाते हैं। मैं सारी चीजें एक ही यूजर से कर रहा हूं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो भी यूजर होगा उस यूजर का नाम दिखाएगा। सारा चीज तो दिखा ही रहा है, जो भी यूजर होगा उस यूजर का नाम भी दिखा देगा। अब मैं क्या किया, इस एंट्री को डिलीट किया, ऑल्ट डिलीट। यस, अब मेरी वाउचर्स तो डिलीट हो गई, है नहीं। अब मैं डे बुक में भी अगर जाता हूँ चेक करने कि मेरा एक्टिविटीज क्या हुआ है, तो दिखाएगा ही नहीं, ब्लैंक है। बट अगर आप बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाएंगे, वहां पे आपको ऑप्शन जो था ना, सो रिपोर्ट अल्टर्ड एंड नॉन अल्टर्ड, और एक ऑप्शन है इंक्लूड डिलीटेड वाउचर्स। अगर आपकी कोई डिलीट वाउचर्स भी हैं, उसको भी अगर आपको देखना है तो आप इसको यस कर दीजिएगा और एस्केप कर दीजिएगा। तो देखिए आपकी जो डिलीटेड वाउचर्स थी यहाँ पे दिखा दी, बट क्या डिलीट हुआ है वो आपको देखना है तो एंटर कीजिएगा। तो आपको दिखा देगा चौथी बार इसमें कुछ एक्टिविटी ट्रैक हुई है। क्या हुई है ना, ये डिलीट हुई है। कौन किया, यूजर ए किया। कब किया, 7:31। आप टाइम देख सकते हैं, मेरे सिस्टम डेट के साथ मैच कर रहा है। तो 7:31 को ये डिलीट हुआ है। अब मैं अगर एंटर करूं तो बता देगा योर चेंजेस विद द लास्ट ट्रांजेक्शन। आपका अगर ये चौथी बार है तो तीसरी ट्रांजैक्शन के साथ ये कंपेयर करेगा कि तीसरी बार जो था आपने कुछ चेंजेस नहीं किया था लेफ्ट हैंड साइड, और उसको कंपेयर कर रहा है राइट हैंड साइड कि चौथी बार में आपने डिलीट कर दिया। तो ये ब्लैंक दिखा रहा है। तो इन केस इसमें एक ऑप्शन ये भी है, अगर आपको लगता है कि गलती से डिलीट हुआ है तो आप उसके पहले एंट्रीज को देख के आप उसको री एंटर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ये बहुत मजेदार, बट आप अगर एमसी के अंडर में आते हैं तो ही आप यूज कर सकते हैं। और उसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके यूज करने के लिए आपको कहीं पे भी कोई ऑप्शन यस नो करना नहीं है, सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है टैली सॉल्यूशंस में, जहां लिखा होगा टैली प्राइम एडिट लॉग, जो मैंने आपको वेबसाइट में दिखाया। और अगर नॉर्मल टैली प्राइम में किसी को ये फीचर बहुत पसंद आई, उनको यूज करना है, तो उनको दोबारा डाउनलोड करने का कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपल टैली प्राइम में भी आप कंपनी अल्टरेशन स्क्रीन में जाके उसको आप चाहें तो एनेबल डिसेबल कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि आपको भी एडिट लॉग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, तो ये रहा वीडियो एडिट लॉग के ऊपर। होप मैं आपको समझा सका। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा है, आप हमको कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपको और अच्छे से बता सकें। और जितना ज्यादा हो सकता है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी वीडियो अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए तो आप प्लीज हमको बताइए, हम नया वीडियोस बना के भी आपको शेयर करते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।